नमस्ते दोस्त। न्यू चैनल अड्डा 9Z में आपका स्वागत है। तो आज केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं जो 10th से लेकर के सभी एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए आपको बताते हैं। कहता निम्नलिखित द्रव में से प्रत्येक में एक लोहे की कील रखी गई है, किस मामले में यह अपनी चमक खो देगा और फीका दिखाई देगा। तो इसमें शीतल पेय में यह फीका दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? तो शीतल पेय में यह फीका दिखाई देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी क्रिया करती है, तो यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करती है। यानी कि कहने का अर्थ हुआ यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करती है। कहता है वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है। तो ये अल्प मात्रा में यानी कि थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो यहाँ और भी क्वेश्चन बन सकता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना % रहता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा 78% रहता है। चलिए अगला, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन समजातीय श्रेणी का सदस्य प्रथम सदस्य है। तो एथाइन ये प्रथम सदस्य है। अब एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, क्योंकि आयन लगल है एल्काइन, तो CnH2n-2 होगा। इसमें निम्नलिखित में से कौन से कथन सामान्यतः कार्बन यौगिक के लिए सही है। तो ये इसका आंसर है ये विद्युत के अल्प चालक होते हैं, यानी कि विद्युत के अल्प चालक यानी थोड़ी मात्रा में इसका चालक होता है और इनके अणुओं के मध्य प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अमोनिया के एक अणु में होते हैं केवल एकल बंधन होता है। यानी हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि बंधन कितने प्रकार के होते हैं। तो एकल बंधन, द्विबंधन और ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ कह रहा है अमोनिया के एक अणु में केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। बंक मिनिस्टर फुलेरिन एक अप्रूफ है। तो ये कार्बन का प्रूफ है। किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। तो इसका संकेत कैसे लिखेंगे? C60 लिखेंगे इसका अप्रूफ। और सल्फर का कुछ लिखते हैं, सल्फर S लिखते हैं, टीन का SN लिखते हैं, फास्फोरस का P लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। तो कौन है इसमें इस जो समजात श्रेणी से संबंधित नहीं है? तो देखिए C4H8 है। तो और ये सब 3 गो क्यों नहीं है? तो देखते हैं। इस कार्बन 2 गो है, तो इसमें हाइड्रोजन 6 गो है, यानी 2 दूनी 4 2 6, यानी कि दुगना से 2 ज़्यादा है। यहाँ देखते हैं तो C3H8 यानी 3 दूनी 6 2 8, यहाँ भी 2 ज़्यादा हैं। और ये जो है डी में ऑप्शन C4H8 जो ये दुगना है इसका कार्बन के। निम्नलिखित में से ब्यूटेन के सही संरचनात्मक समयावी कौन है। तो इसमें देखते हैं कौन है। एक और दो मतलब ये प्रथम और ये सेकेंड हुआ। कहता निम्नलिखित यौगिक में से किस में OH एक क्रियाशील समूह है। OH मतलब एल्कोहल है। तो एल्कोहल तो किस में है? ब्यूटेनॉल में कि ऑल मतलब एल्कोहल होता है। और चलिए आगे देखते हैं। एथाइन का संरचनात्मक सूत्र कौन होगा? तो ये फर्स्ट वाला होगा।
कहता है निम्नलिखित में असंतृप्त यौगिक को पहचानिए। एक होता है संतृप्त यौगिक, एक होता है असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक इसमें कौन होगा? तो दूसरा और तीसरा, प्रोपीन, प्रोपीन और प्रोपाइन, ये हुआ जो क्या हुआ असंतृप्त। और संतृप्त में क्या होगा? प्रोपेन होगा, और प्रोपेन होगा माने सिंगल बॉन्ड जो होता है वो संतृप्त होता है, और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड असंतृप्त होता है। क्लोरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा। कहता है कि पेंट का अणुसूत्र C5H12 है, तो इनमें से क्या होता है? तो यह 16 सहसंयोजक बंधन होता है। बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होगा? बेंजीन बेंजीन का C6H6 होता है, तो ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। कहता है एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करता है तथा दो उत्पाद बनाता है, तो ये उत्पाद क्या होगा? सोडियम एथा ऑक्साइड तथा नाइट्रोजन होगा। ब्यूटेनोइक अम्ल का सही संरचना सूत्र क्या होगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी का होगा, ब्यूटेनोइक का। सिरका का 1 बिलियन है। सिरका किसे कहते हैं? तो जो ईख होता है ना, ईख का रस से वो सिरका तैयार किया जाता है। तो इसमें जल में 5% तथा 8% एसिटिक अम्ल होता है इसमें सिरका में। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्योंकि खनिज अम्ल पुनः आयनित होते हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनिक होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या होता है। कहता है कार्बन अपने 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 एकल संयोजन परमाणु जैसे हाइड्रोकार्बन के साथ साझे से 4 सहसंयोजक बंधन बनाता है। 4 बंधनों के निर्माण के उपरांत कार्बन किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर सकता है? तो नियोन का संकेत क्या होगा? Na। कहता है यौगिक CH3 और CH2 और CHO का नाम क्या होगा? इसमें प्रोपेनल होगा। कार्बनिक यौगिक की एक श्रृंखला जिनका क्रियात्मक समूह समान होता है लेकिन CH2 समूह भिन्न होता है, यह समजातीय श्रेणी कहलाता है। समजातीय। क्लोरोफॉर्म के अनुसूत्र क्या होगा? क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक डबल बॉन्ड बनाएगा? तो इसमें प्रोपीन डबल बॉन्ड बनाएगा, जैसे बोले थे। तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हो जाएगा। और प्रोपेन ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। और प्रोपाइन ये थर्ड बॉन्ड बनाएगा, तो ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। कहता है निम्नलिखित यौगिक को उनके कार्बन बंधन की लंबाई के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये एथाइन एथीन एथेन, एथाइन एथीन एथेन, यानी एथाइन CnH2n-2, एथीन CnH2n और एथेन CnH2n+2 इस पे रखेगा तो ये बढ़ते क्रम में दिखाएगा। कहता है अगला क्वेश्चन, डॉट में कार्बोनिल ग्रुप नहीं है, तो इसमें कौन नहीं है? तो एथेनॉल नहीं है, क्योंकि एथेनॉल ऑल कह रहा है इसलिए ना होगा। कीटोन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एल्डिहाइड। तो चलिए कीटोन का क्या होता है? तो CO कीटोन होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल COOH होता है, एल्डिहाइड के CH
O होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय श्रेणी का समूह बनाता है? तो सजातीय श्रेणी मतलब एक जात का श्रेणी। एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ये जो है एक जात का है क्योंकि सभी में आयन लगल है और ये असंतृप्त है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तथा ये इसमें ट्रिपल बॉन्ड का प्रयोग किया जाएगा। कहता है C6H14 में कितने समयावी होते हैं? तो इसमें 5 समयावी होते हैं। COOH निम्नलिखित में से किस क्रियात्मक समूह में उपस्थित है? तो कार्बोक्सिलिक न है ये, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जैसे चलिए ए में है एल्कोहल, तो OH होगा, एल्डिहाइड CHO होगा, कीटोन CO होगा। कीटोन के साथ समाप्त होने वाली हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंत में लगाया जाने वाला प्रत्यय क्या होगा? कीटोन ऑन होगा, तो यहाँ ऑन है। देखिए एल्कोहल रहता तो अल रहता, तो इसका ऑप्शन नंबर सी उत्तर होगा। नीचे दिए गए IUPAC नाम में से जो एक अल है उसका चयन करें। C3H5OH, प्रोपेनल, प्रोपाइल, एल्कोहल। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प हाइड्रोकार्बन परमाणुओं का सही अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ये जो हुआ ये एकल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, तो ये बढ़ते क्रम में हुआ। एल्डिहाइड के लिए गलत विकल्प चुनिए। तो एल्डिहाइड के लिए CH2COH यानी एथेनॉल होगा, तो ये गलत है। यौगिक CH3CH2CH3 का IUPAC नाम क्या होगा? तो प्रोपेन होगा। क्या होगा? प्रोपेन होगा। निम्नलिखित में से सही का मिलान कीजिए। तो एल्काइन तो CnH2n-2 ये होगा, सही है। एल्किन CnH2n और एल्केन CnH2n+2, तो ये हुआ जो असंतृप्त हुआ, ये भी असंतृप्त हुआ, ये संतृप्त हुआ, यानी ये ट्रिपल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये एकल बॉन्ड हुआ। सजातीय श्रेणी कार्बन यौगिक की एक ही श्रेणी है जिसमें अलग अलग संख्या में कार्बन परमाणु पाए जाते हैं किंतु समान क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में गलत आणविक सूत्र IUPAC नाम समान नाम वाले यौगिक का पहचान करें। तो इसका आंसर होगा डी C2H3OH यानी मेथेनॉल मेथाइन एल्कोहल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होगा? प्रोपेनल नल कह रहा है तो प्रोपेनोल नोल, तो यानी कीटोन। ओन हो गया तो कीटोन होगा, कीटोन होगा। यहाँ कह रहा है एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त, एक होता है संतृप्त, एक होता असंतृप्त, तो इसमें होगा बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? असंतृप्त। बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 होता है। एथेन में प्रत्येक कार्बन परमाणु से बंधा होता है एथेन। एल्केन यानी एथेन कहता है, तो एथेन 4 कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगली वीडियो आप लोग के सामने अपलोड होगा। थैंक्स।